एक आदमी नैतिक रूप से कितना बड़ा मैनिपुलेटर हो सकता है, कितना बड़ा पलटू हो सकता है, मतलब ये नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटू है कि वो पहले एक विषय को लेके एक दिशा में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है, फिर उसकी कोई सेटिंग हो जाती है या कोई उसकी वजह बन जाती है जिसकी वजह से वो एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाता है और एक नया ही कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करने लगता है। इसी की एक वानगी आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। देखिए हुआ क्या कि अभी एक विषय आया, आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि कुछ गालीबाज लोग एक नया शो बना रहे थे, समय रैना। मैं उनको जानता भी नहीं था, उनका कभी कोई वीडियो देखा भी नहीं था। तो एकदम से चीज़ें चूंकि सरफेस पे आई, सबने देखा, तो मुझे भी संज्ञान में आया कि एक भाई साहब है ये समय रैना, जो कि कुछ दिनों से पिछले 6 महीने से अपना एक शो बना रहे थे इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से, जिसमें गाली गलौज करते हैं, भयंकर गाली गलौज करते हैं, खूब फुहरता करते हैं, खूब पीछा लेदर करते हैं लोगों की। तो और वो एकदम हद दर्जे की तो वो कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन एकदम से उसमें एक ऐसा व्यक्ति जाता है जिसको कि लोग पसंद कर रहे थे, जो अच्छे वीडियोस बना रहा था, रणबीर इलाहाबादिया करके उनका नाम है। तो वो पॉडकास्ट वगैरह करते रहे, मैंने भी उनके पहले से शो देखे थे और मैं उनका प्रशंसक रहा हूँ। तो वो भी उसमें जाते हैं और उसमें एक ऐसी ओछी कमेंट्री वो करते हैं, कुछ ऐसे ओछे सवाल करते हैं और ऐसी गंदी बातें करते हैं कि फिर एकदम से सबके संज्ञान में वो चीज़ें आती हैं और सब लोग उसके ऊपर फिर कस के गुस्सा जो है अपना व्यक्त करते हैं कि बहुत गलत बात है और इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे शो को भी बंद करना चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोगों ने भी ये किया, ये वास्तव में नैतिक अपराध है समाज के विरोध में और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। भाई सब लोगों ने अपना क्रोध व्यक्त करना चालू किया। ये आरजे रौनक की बात मैं करना चाहूंगा। मैंने भी एक वीडियो बनाया, उसमें इवन मैंने आरजे रौनक का नाम लेते हुए मैंने कहा कि भाई अगर कंटेंट बनाना ही है तो आरजे रौनक जैसा कंटेंट बनाओ, कुमार विश्वास जैसा कंटेंट बनाओ, जिन लोगों ने मतलब कि कभी भी गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को रखा। आरजे रौनक बहुत ही चुटकीले अंदाज में अपनी चीजों को कहते हैं और उन्होंने इस विषय पे भी जो वीडियो बनाया, बड़ा ही चुटकीले अंदाज में उन्होंने एक वीडियो बनाया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। उनका पहला वीडियो जो आता है आरजे रौनक का, वो उसमें वो कहते हैं कि एकदम वाहियात चीज है और मतलब कि सारी हदें पार कर दी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस पूरे विषय को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम्हारे पास कमेंट्री करने के, तुम्हारे पास बोलने के और भी शब्द हो सकते हैं, अपनी बात को रखने के और भी तरीके हो सकते हैं। तुम्हें कॉमेडी करने हैं तो बहुत सारे दूसरे कॉमेडियंस को भी देखो जिन्होंने आज तक कॉमेडी की है, जरा उनको देखो कैसे कॉमेडी करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करो। ये क्या फुहड़ता फैला रखी है, ये तो बहुत ही गलत है। और आरजे रौनक ने जो ये वीडियो बनाया, मैंने भी शेयर किया और मैंने अपने वीडियो में भी इनका कोट करते हुए कि वास्तव में इस बंदे ने बहुत अच्छा जो है इसके ऊपर कॉमेंट्री की है, इसको सभी को सुनना चाहिए। अब आते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अपना वीडियो था, मैंने अपने वीडियो में भी कहा कि ये कॉमेडी नहीं बल्कि ये असीमित फुहड़ता है। सच्चाई तो यही है कि ये असीमित फुहड़ता है। अब इस असीमित फुहड़ता के खिलाफ मैंने अपने वीडियो में ये बात कही थी कि इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भैया ये जो कल तक विरोध कर रहे थे, एकदम से आरजे रौनक का मैंने कल एक वीडियो देखा। इस वीडियो में कहते हैं बस करो, अब जितना विरोध करना था हो गया, अब बस करो। है कि मतलब क्या कॉमेडियंस को आप क्रिमिनली बना दोगे? अब इनका सवाल जो है पलट गया है। जरा एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इसके पहले वाले वीडियो को जो इन्होंने बनाया था, 9 मिनट 50 सेकेंड इन्होंने इन लोगों की जो है मतलब ये कपड़े उतारने में और इनकी सच्चाई सामने व्यक्त करने के लिए 9 मिनट और 50 सेकेंड का वीडियो बनाया था। कल इसके बचाव में जब ये उतरे तो ये 12 मिनट और 5 सेकेंड का वीडियो बनाया इन्होंने। अब है क्या कि इन्होंने जो वीडियो बनाया ये 12 मिनट वाला, इसको मैंने पूरा सुना कि भाई एक आदमी ऐसे पलट कैसे सकता है एकदम से। हैं अभी तक जो है जो उनको बता रहा था कि ये लोग एकदम बहुत गलत इन्होंने किया, एकदम वाहियात कॉमेडी नाम ही नहीं है, रख लेना चाहिए इसका। ये तो पूरी तरीके से समाज विरोधी गतिविधि थी और इस समाज विरोधी गतिविधि के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अब आज जो इन्होंने कहना चालू किया, जरा उस पर बात करते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा बच्चों ने गलती कर दी है तो क्या आप बच्चों को ले जाके फांसी पे टांग दोगे, चौराहे पे ले जाके क्या फांसी पे टांग दोगे? इन्होंने कहा कि अरे माफी तो मांग ली है, अब जब माफी मांग ली तो भैया माफ कर दो इनको, जाने दो, मूव ऑन कर जाओ। ऐसा इन्होंने अपने वीडियो में कई बार कहा कि अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। इन लोगों ने माफी मांग ली, इन्हें छोड़ देना चाहिए। मैं सीधा सीधा प्रश्न आरजे रौनक से करना चाहता हूं, यदि आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो जरूर बताइएगा कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि हर आदमी जो अपराध कर रहा है, जो किसी भी प्रकार की गलती कर रहा है, हर आदमी हाथ जोड़ के माफी मांग ले और कह दे कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, तो फिर भैया ये जेलों की क्या जरूरत है, इन अदालतों की क्या जरूरत है, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, पुलिस है, इन सब की क्या जरूरत है? फालतू हम लोग के टैक्स का पैसा लगता है इन सब चीजों को, इन संस्थाओं को चलाने में, इन सबको खत्म कर देना चाहिए।
सारे अपराधियों को लाइन लगा के खड़ा करो, सबसे कहो हाथ जोड़ के माफी मांगो, अपने अपने घर जाओ, सारे अपराधी छोड़ दिए जाए, फिर तो हो गया। मतलब जितने भ्रष्टाचारी हैं, अभी जो 1 साल तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे। कई बार उन्होंने अंदर माफी मांगी होगी पुलिस वालों से, तो क्या अगर वो माफी मांग लेते और उनको छोड़ दिया जाए तो बात खत्म हो जाती है? सत्येंद्र जैन जेल में रहे, बहुत सारे अपराधी जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, सब माफी मांग ले। किसी तरीके के जेल की, कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, सबको माफ कर दो भाई। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको केवल माफी मांग लेने मात्र से छोड़ दिया जाए, तो फिर इन सब चीजों की तो कोई जरूरत ही नहीं है? आपने तो एकदम मजाक बना रखा है। और आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि आप ये बताएंगे कि हमें प्रश्न करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपने कह दिया बस करो भाई, अब हम बस कर जाए। आप कहें कि चिल्लाओ इसके ऊपर, तो हम चिल्लाने लग जाए। क्या मूर्ख समझ रखा है हम लोग को? भाई मैं एक अध्यापक हूं, मेरा सीधा सा मानना है हमारे आगे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रदूषित वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो समय रैना हो, चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया टाइप के लोग हो, या उसमें जो एक लड़की इन्वॉल्व थी अपूर्वा मखीजा, वो चाहे वो जो भी लोग हों, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरा सीधा सा कहना है माफ तो कतई नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इनके जो वीडियोस हैं वो वीडियोस सारे डिलीट हो गए हैं, अच्छी बात है। वीडियो इन्होंने कहा कि वीडियोस तो सारे डिलीट हो गए हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली है। अरे वो तो होना ही था, माफी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी, उन्हें वीडियो तो डिलीट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक सबके संज्ञान में नहीं आ रहा था। हम भी नहीं जान रहे थे कि ऐसी कोई चीज चल रही है प्रदेश में, देश में, है ना? तो ऐसी अगर कोई चीज चल रही है तो उसको तुरंत बंद तो किया ही जाना होगा। जैसे मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ कर दिया, और माफ करने के बाद क्या हुआ? वो पृथ्वीराज चौहान वो वापस गया मोहम्मद गोरी और पुनः आक्रमण करता है, और बार बार आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान उसे हर बार माफ कर देते हैं, और माफ करने के बाद एक बार ऐसा आया वो जीत गया, और जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को भी उठा ले गया, उनकी पत्नी को उठा ले गया, उनकी बेटियों को उठा ले गया, और उसके बाद देश में वहीं से इस्लामिक राज स्थापित हो गया। एक बात समझ लीजिए, इससे एक सीख लीजिए कि कभी भी अपराधी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। अपराधी को अगर उसके अपराध की जो सही जो दंड होता है, अगर उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा तो पुनः प्रेरित होगा कि वो फिर से अपराध करे। भाई ठीक है, वो वीडियोस डिलीट हुए, लेकिन इसका जो भी, भाई ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसको खींच के ले जाओ और फांसी पे टांग दो। हम नहीं कह रहे समय रैना को फांसी होनी चाहिए, हम नहीं कह रहे कि रणवीर इलाहाबादिया को फांसी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के माध्यम से जो कुछ भी उसकी सजा तय होती है उसको वो सजा मिलनी चाहिए। 1 साल 2 साल, भाई अगर भ्रष्टाचार करने वाला केजरीवाल जेल जा सकता है, अगर भ्रष्टाचार करने वाला सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल जा सकते हैं, तो ये भी तो नैतिक भ्रष्टाचार है। ये नैतिक भ्रष्टाचार के लिए उसे जेल क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई मेरा मानना है कम से कम उसे 1 साल 2 साल की सजा दो, वो जेल में जाएं। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जुवेनाइल नहीं है, 18 साल से कम वाले बच्चे नहीं, इवन 18 साल से कम वाले बच्चे भी जो होते हैं उन्हें भी बाल सुधार गृह में बंद किया जाता है अगर वो कोई ऐसा अपराध करते हैं तो इनको तो बस माफी मांग लिया और आपने कह दिया, आपने वीडियो डाल दिया, रौनक ने कह दिया, भैया आरजे रौनक ने कह दिया कि इनको माफ कर दो, बस कर दो भाई, तो अब छोड़ दिया जाए। ये कौन सी बात होती है? क्यों छोड़ दिया जाए भाई? सीधी सी बात है, जो ड्यू प्रोसेस है कोर्ट का, ड्यू प्रोसेस हो, और इसके बाद इन्होंने जो अपराध किया है नैतिक अपराध, उसके आधार पे जो कोर्ट तय करती है 1 साल 2 साल 5 साल जो भी इनकी सजा तय होती है, इन्हें जेल में डालो, ताकि जब ये जेल में जाएंगे तो इसके बाद कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप हमारे बच्चों का मानसिक प्रदूषण कर रहे हैं, ये मानसिक प्रदूषण हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और इसलिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। ऐसे लोगों को तुरंत उठा के जेल में डाल देना चाहिए। कम से कम 5 आदमी ऐसे जो लोग हैं पकड़ के अगर जेल में जाएंगे, है ना, बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, जब ये लोग जेल में जाएंगे तो आगे एक संदेश जाता है, आगे के अपराधियों के लिए यह संदेश जाता है कि यदि इस प्रकार से फूहड़ता फैला के और पैसा हासिल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मोहम्मद गोरी की तरह तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और फिर तुम भारत पे आक्रमण करने के लिए आ जाओगे। मोहम्मद गोरी ने सत्ता पाने के लिए आक्रमण किया था, और ये लोग पैसा पाने के लिए भारतीय समाज के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। इन्हें भी किसी आक्रमणकारी से कम नहीं माना जाना चाहिए।
और इसलिए इनके ऊपर निश्चित रूप से सही कार्यवाही, उचित कार्यवाही होनी चाहिए। कतई आरजे रौनक जैसे लोगों की जिनकी कोई ना कोई सेटिंग हो गई होगी, अब भगवान जाने भैया इनकी क्या सेटिंग हो गई, कहां से क्या उसने समय रैना ने या किसने क्या पहुंचा दिया, इनके पास क्या चीज पहुंची कि जो अभी इस दिशा में चल रहा था पूरब में, वो एकदम से पश्चिम में चलने लग गया और कह रहा है बस करो भाई, अब इनकी जो है वो ना लो। अच्छा, इस वीडियो में बार बार वो ये कह रहे हैं कि इस वीडियो को, मेरे वीडियो को ये ना माना जाए कि मैं इनको डिफेंड कर रहा हूं, मैं कतई इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, वो खुद डिफेंड नहीं कर रहे हैं अपने आप को, वो तो माफी मांग रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं उनको डिफेंड करने वाला। अरे भाई तुम बार बार कह रहे हो कि बस करो, इनको क्या फांसी पे टांग दोगे, ये डिफेंड करना नहीं है तो और क्या है? मजाक समझ रखा है जनता का, है कि तुमने जो कह दिया बस तुमने ट्यूनिंग कर दी कि भैया इसको जो है इसके ऊपर जा, इसको जो है खिंचाई करो इसकी, तो हम खिंचाई करें, तुमने कह दिया नहीं अब बस कर दो तो हम बस कर दें। मजाक ना करो भैया, हैं तुम्हारे जो आपका काम है वो आप करिए, ठीक है, अपनी बात को रखिए, लेकिन अपनी बात से ऐसे आप पलटेंगे तो फिर आपकी भी जो है समझ लीजिए आपकी ट्रोलिंग चालू हो जाएगी। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं, एक और चीज आगे इन्होंने कही, हाँ क्या कहते हैं, क्या देश की सारी समस्याएं समाप्त हो गई है, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या गंगा की सफाई हो गई है, क्या देश से गरीबी खत्म हो गई है, वगैरह वगैरह, पता नहीं 2500 उन्होंने मुद्दे गिना दिए। मतलब जब आप ये पहला वीडियो बना रहे थे वाहियात वाला, तो जिसमें आपने उनकी खिंचाई की, तो क्या उस समय ये सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी, हैं? मतलब कि आपके लिए समस्याएं तब आती हैं जब आपको डिफेंड करना है, तो आप जो है समस्याएं गिनाने लग गए, और जिस समय इस विषय पे बात करनी थी तो आप विषय पे बात कर रहे थे। अब आप विषयांतर करना चाह रहे हैं, अब आप कुछ और दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, पूरे नैरेटिव को ही पलट देना चाह रहे हैं, तो आपको अब समस्याएं गिनानी चालू हो गए कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है, तो गंगा की सफाई नहीं हुई है, तो सड़कें जो टूटी हैं क्या वो ठीक हो गई हैं, और पता नहीं क्या क्या, वो मतलब चुटकीले अंदाज है उनके, वो सब अच्छी बात है। आपका जो अंदाज है, आपका जो तरीका, आपका बयान करने का तरीका बहुत अच्छा है, हम हमेशा से आपके प्रशंसक रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से पलटी नहीं मारा करेंगे तो भाई आगे भी प्रशंसक बने रहेंगे आपके, लेकिन आप इस तरीके से पलटी मारते रहेंगे कि एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर, तो भैया कौन आपको जो सुनना पसंद करेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कृपया स्थिर होकर एक दिशा में काम करिए, और ठीक है अपनी बात आप रखिए, लेकिन आप ये मत करिए कि जनता को आप भड़काना चालू कर दे, कि जनता प्रश्न करना बंद कर दे इन लोगों से जो लोग ये गाली गलौज कर रहे हैं। कृपया आप अपने हद में रहें। मैं बाकी सरकार से और देश की जनता से भी ये कहना चाहूँगा, जो भी इस प्रकार के शोज बना रहे हैं, ऐसा कंटेंट बनाते हैं, गलत कंटेंट बना रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ समय रैना वगैरह की, जिन्होंने ये घटिया कंटेंट बना के पैसा कमाने की, नाम कमाने की कोशिश की, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करिए। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो इनके सारे चैनल बंद होने चाहिए, जो भी चैनल चल रहे हैं सारे चैनल इनके बंद होने चाहिए, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के अपराधियों को इसका जो है ज्ञान हो सके कि यदि आप भारत में रह के इस प्रकार का सामाजिक प्रदूषण फैलाएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।